So good morning students, I am Deval Verma, I am assistant professor in APSIT College of Engineering. So this is your lecture, fifth lecture, your lecture 4 of matrices module first. So in this lecture we will discuss inverse, how to find the inverse of matrices using elementary transformation, right? The lecture outcome of this lecture is remember the concept of elementary transformation, which is based on echelon and normal form, and apply for finding inverse of a matrix. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले आप लोगों के 3 लेक्चर हो चुके हैं और एक लेक्चर में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी. इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं. सबसे पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे, इसमें कॉन्सेप्ट ही बताया जाएगा. तो फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैट्रिक्स की जो रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं, इन पर हम जो भी ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, मीन्स हम लोग कॉलम इंटरचेंज कर रहे हैं या रो इंटरचेंज कर रहे हैं या रो में कोई 2 रोज के बीच कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं, जिसे डिनोट करते हैं R1. चलिए मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ कि क्या है ये एलिमेंट्री. तो मेरी एक कोई मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें ये एंट्रीज है 1 2 3 4 5 6 8 0 1. ठीक है. तो ये तो इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3. ऐसे ही इस एंट्री को बोलते हैं C1 मीन्स कॉलम 1, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3. तो एक बार में आप एक ही ऑपरेशन ऑपरेट लेके चलेंगे. अगर रो को ऐसा नहीं है कि दोनों ऑपरेशन एक साथ ही लगा लिए, कि रो का भी लगा लिया कॉलम भी लगा लिया. एक बार में एक ही ऑपरेशन आप लेके चलेंगे. रो में लेके चल रहे हैं तो रो के ही ऑपरेशन होंगे. मतलब रो में आप लगा सकते हैं मोर देन 1, जैसे R1 R2 में लगा लिया, R2 R3 में लगा लिया. ये नहीं कि रो में भी लगा लिया और कॉलम में भी लगा लिया, ऐसा नहीं होना है. ठीक है. तो अब हम लोग बताते हैं कि कैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम इसमें करेंगे. पहला ऑपरेशन आपका लेके चल रहे हैं, इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और कॉलम्स. मैं डिफाइन दोनों पे ही करूंगी कि अगर आप कॉलम लेके चल रहे हैं तो कॉलम पर करेंगे, रो लेके चल रहे हैं तो रो पे करेंगे. तो पहला ऑपरेशन है इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और कॉलम. नोट कर लेते हैं इसको. Interchanging any 2 rows yes students, in this matrix here example show that we call this 3 cross 3 order matrix. here this is R1 R2 and R3. तो बात अब इन्वर्स की कर रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा और वो मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर होगी, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. अब आगे आते हैं इसके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं मैट्रिक्स के, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में. तो सबसे पहले interchanging any 2 rows or columns. This transformation is indicated by Rij. ठीक है. तो if the ith and jth row are interchanged, अगर मेरी फर्स्ट और सेकंड रो इंटरचेंज हुई है तो मैं इसको बोलूँगी R12. R12 से R21 पर गया है. ठीक है. तो ये पहला ऑपरेशन है जिसमें रो और कॉलम, रो इंटरचेंज हो रही हैं या कॉलम इंटरचेंज हो रहे हैं. कॉलम इंटरचेंज हो रहे हैं तो C1 to C2 करके लिखा जाएगा और अगर रो में इंटरचेंज हो रहा है तो R1 to R2 करके लिखा जाएगा. मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी. राइट. तो ये अगर किसी रो को, मुझे सपोज ये एग्जाम्पल मैं लेके चल रही हूँ यहाँ पे
इसमें ये दिखाया कि भाई ये 4 है, तो मुझे इसमें से इसको माइनस करके इसको 0 बनाना है, तो मुझे पहले वाली इस एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा रो से, 4r1। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी आपका एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अभी पहले हम ऑपरेशन सीख रहे हैं कि क्या क्या लगा सकते हैं। सबसे पहले हम रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, दूसरा हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से, तीसरा ऑपरेशन है कि हम दो रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो ये रो आई, तो हम आर आई माइनस आर जे करके के आर जे करके हम ऐड भी कर सकते हैं और सिमिलरली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हैं किसी स्केलर से। तो ये सब हमारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में आएंगे, ये ऑपरेशंस हैं हमारे। ठीक है, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हुए हैं, इसलिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया है इनको, क्योंकि मैट्रिक्स फिर एक नई ट्रांसफॉर्म होके बन गई है नए एलिमेंट्स के साथ। अब आता है कि इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म का यूज करके इनवर्स कैसे निकाला जाता है किसी मैट्रिक्स का। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल लेके इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कोई एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए, तो उसको हम a = i a की फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। a = i a की फॉर्म में लिख लिया जाता है। ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो आपकी जो मैट्रिक्स आएगी जहाँ पे a को नहीं कुछ करेंगे आप, a के ओरिजिनल मैट्रिक्स रखेंगे, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी सेम ऑर्डर की, जो ऑर्डर आपका a का चल रहा है। a एज इट इज रन होगा, a को कुछ नहीं करना है, a एज इट इज कर लेगा। अब जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप इधर लगाएंगे वही आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इधर लगेंगे। किस तरह अप्लाई होंगे वो देखिए। एंड अप्लाई ओनली रो ऑपरेशन, तो अब आपका इसमें सबसे पहले रो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। एंड अप्लाई ओनली रो ऑपरेशन, एंड अप्लाई ओनली रो ऑपरेशन। सेकेंड रूल है इन LHS मेक द कोएफिशिएंट इन LHS मेक, ये पहले उसमें तो मैंने बताया कि रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। फिर रूल 2 में आपका जो है दैट इज आपका ये जो रूल 2 है दैट इज इन LHS मेक द कोएफिशिएंट ऑफ A11 इज 1। जो आपकी A मैट्रिक्स है ये LHS है, तो इसका जो पहला एलिमेंट है उसको 1 बनाना है हमें ऑपरेशन अप्लाई करके। इफ इट इज नॉट गिवन बाय इंटरचेंजिंग द अदर रोज और डिवाइडिंग बाय एलिमेंट, अप्लाई दिस प्रोसेस टू RHS। ठीक है, अगर वो 1 नहीं है तो हम इसे इंटरचेंज करेंगे, रो इंटरचेंज करके बनाएंगे, डिवाइड करके बनाएंगे, कैसे करके इसे 1 बनाना है। और फिर सेम प्रोसेस आपको RHS पे भी अप्लाई करना है। अप्लाई दिस प्रोसेस टू RHS। अप्लाई अब आगे बढ़ते हैं अगले रूल पर। आफ्टर मेकिंग A11 is 1, then applying the addition and subtraction process to its corresponding elements to make as 0. Rule number 4, then again make the coefficient of A22 as 1 by interchanging to next row or by dividing that element, and then again applying the addition and subtraction process to convert the corresponding element as 0. Apply the process till LHS matrix is not converted to identity matrix। हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं और इधर जो आता है A = I में ये I जो बन के आती है चेंज होके, ये इसका इन्वर्स अपने आप ही आ जाता है। A को हमें आइडेंटिटी बनाते हैं और I जो है वो कन्वर्ट होके इन्वर्स बन जाती है। तो ये हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशन लगा लगा के इसको चेंज करते हैं। तो अप्लाई दिस प्रोसेस, LHS मैट्रिक्स इज नॉट कन्वर्टेड टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड सेम प्रोसेस इज फॉलोड टू RHS मैट्रिक्स टू कन्वर्ट इट टू इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इसका आपका हो गया
अब हम एक एग्जाम्पल से इसमें आगे देखेंगे किस तरह से इसमें किया गया है।